अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, रिसर्च प्रोसेस में पहले हमने देखी थी बेसिक टर्मिनोलॉजी और आज हमने देखना है स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस मीन कि कोई भी रिसर्च है वो एक सिस्टमेटिक वे से हम कंडक्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी रिसर्च है तो वो किससे कंडक्ट होती है, एक सिस्टमेटिक वे से। उसका एक प्रॉपर मेथड होता है, प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो कंडक्ट होती है। तो वो यही स्टेप्स होते हैं, यही प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई भी रिसर्च कंडक्ट होती है। तो आज हमने देखनी है ये स्टेप्स। तो हम देखते हैं स्टेप्स कौन से हैं जिनके थ्रू हम रिसर्च क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इट मीन्स कि हमने फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने क्या बनाना है, रिसर्च प्रॉब्लम। पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम होना चाहिए कि हम कौन सा प्रॉब्लम है जिसके दरमियान हम रिलेशनशिप बताना चाह रहे हैं, एविडेंस रिलेट या कोई भी चीज़ उसकी डिफ़ाइन करना चाहते हैं। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, गुड प्रॉब्लम होना चाहिए। यू नो कि जो गुड प्रॉब्लम होता है वही आपकी रिसर्च को गुड बनाता है। जितना अच्छा आपका प्रॉब्लम होगा उतनी अच्छी आपकी क्या होगी, रिसर्च होगी। तो फर्स्ट स्टेप हमारा रिसर्च प्रोसेस कंडक्ट करने का क्या है कि फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम आ गया हमारे पास। रिसर्च प्रॉब्लम के बाद हमने क्या करना है, डिटरमाइनिंग स्टडी ऑब्जेक्टिव। रिसर्च प्रॉब्लम लेने के बाद हमने उसके क्या बनाने हैं, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मीन कि वो पर्पस, वो सिग्निफिकेंस, वो पर्पस जिनकी बिना पे हम क्या कर रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं स्टडी कंडक्ट करने के। एग्जाम्पल कि हमारे पास पहले एक जर्नल टॉपिक होता है। ठीक है, उस टॉपिक में स्पेसिफिक टॉपिक निकालना, स्पेसिफिक काजेस निकाल लेना क्या होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कि पहले हमारे पास एक ब्रॉड टॉपिक होता है, उसको फिर हम नैरो करते जाते हैं। ठीक है, नैरो करके एक स्पेसिफिक थ्योरी जो है उसको डेवलप करते हैं। तो क्या हमने क्या बनाने हैं, ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑब्जेक्टिव जर्नल भी बनाने हैं और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप हमने देख लिया कि हमने पढ़ना है, हमने बनाना है रिसर्च प्रॉब्लम। सेकंड पे हमने क्या करनी है, ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। अपनी जो प्रॉब्लम लिया है उसके क्या करने हैं, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। फिर है ROL। ROL आप समझ गए होंगे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर। पिछले लेक्चर में जो टर्मिनोलॉजी वाला लेक्चर था, बेसिक टर्मिनोलॉजी सीरीज के अंदर, उसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर बताया था मैंने कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी रिसर्च टॉपिक है हमारा, हमने उसकी प्रीवियस देखना है कि कौन सी स्टडी उस पर पहले कंडक्ट हुई थी। अगर कोई पहले कंडक्ट हुई हुई स्टडी है तो हम उसको रिव्यू करेंगे। अब लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं, वो इसलिए किया जाता है कि हम आइडेंटिफाई कर लें कि उसकी स्टडी में वीकनेस क्या थी। ठीक है, क्या क्या लैकिंग थी, ताकि वो हमारी स्टडी में ना हो, हम अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सकें, उसके रिजल्ट्स को जनरलाइज कर सकें। तो थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में हम करते हैं डेवलपिंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। जो हमारा प्रॉब्लम है उसका हमने एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप करना है। ये कैसे करेंगे कि इस प्रॉब्लम को हमने थ्योरी बेस करना है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसको थ्योरी से रिलेट करेंगे, थ्योरी से रिलेट करके उसका एक फ्रेमवर्क बना लेंगे। वही फ्रेमवर्क हमें नेक्स्ट गाइड करेगा कि अब हमने रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसको नेक्स्ट किस स्टेप से लेके चलना है, उसके लिए हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट स्टेप्स कौन सा होगा। जैसे जैसे हमें फ्रेमवर्क गाइड करेगा हमने वैसे वैसे रिसर्च कंडक्ट करनी है। तो फोर्थ स्टेप हमने क्या देखा, डेवलप कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बाद हमारे पास पांचवा स्टेप क्या आता है, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हाइपोथेसिस या असम्पशंस जो हैं वो डेवलप करनी है। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक प्रिडिक्टेबल जो है हमारे पास प्रिडिक्टिव वैल्यू होती है, स्टेटमेंट जो हमने प्रिडिक्ट की है। फॉर एग्जांपल हम ये बताना चाहते हैं कि अल्कोहलिक पेशेंट जो हैं वो मोर उन्हें चांसेस हैं कि उन्हें लिवर सिरोसिस हो। तो वो जो हमारा हाइपोथेसिस है, प्रॉब्लम के अंदर से स्पेसिफिक चीज़ को निकाल लेना, उसको क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि हम करना चाहते हैं अल्कोहलिक पर्सन मोर लिवर सिरोसिस, कि जो अल्कोहलिक पर्सन होते हैं उनको मोर लिवर सिरोसिस होता है। इस सारी रिसर्च के अंदर हमने इसका रिलेशनशिप बताना है। इस हाइपोथेसिस में जो हमने डेवलप किया है कि आया ये ट्रू है या फॉल्स। तो ये क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम में से
आपने उसका जो छोटा टॉपिक है उसको निकाल लेना, उसको प्रिडिक्ट करना, उस टॉपिक स्टेटमेंट को, फिर उसको राइज करना, ठीक है, उसको फिर जो है उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना। तो ये क्या होते हैं, हाइपोथेसिस फार्मूलेशन। तो 5 स्टेप पे हमने क्या करना है, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आ जाता है हमारे पास सिलेक्टिंग रिसर्च डिज़ाइन। अच्छा, हाइपोथेसिस बन गया हमारे पास, अब हमने क्या करना है, रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके अंदर से मोस्टली जो है क्वेश्चन आते रहते हैं। रिसर्च डिज़ाइन से मुराद कि हमने अपनी स्टडी के लिए अब रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट करना है कि हमने क्वालिटेटिव स्टडी करनी है या क्वांटिटेटिव। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, नॉन एक्सपेरिमेंटल। मोस्ट जो नर्सिंग रिसर्च है उसके अंदर तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट होता है। तो आप यूँ ही ले लें कि हमने जो है नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन सेलेक्ट हो गया, हाइपोथेसिस डेवलप हो गया, उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन जो नॉन एक्सपेरिमेंटल है हमने वो भी सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद जो 7th स्टेप है हमारे पास, सिलेक्टिंग पॉपुलेशन। अब हमने क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि पॉपुलेशन होता है कि ग्रुप अंडर स्टडी, इंटायर ग्रुप अंडर स्टडी, कि वो पॉपुलेशन जो हमारी अंडर स्टडी है, वो पीपल जो हमारी स्टडी में पार्टिसिपेट करते हैं, वो पॉपुलेशन होती है। फॉर एग्जांपल हमने वहाँ देखा था आईसीयू के पेशेंट लिए थे हमने, ठीक है। अब जो आईसीयू के पेशेंट हैं उनके अंदर हम देखना चाह रहे हैं बेड सोर प्रिवेंशंस, ठीक है। अब वो जो आईसीयू के पेशेंट हैं वो हमारी क्या है, पॉपुलेशन है, हम उनके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। वो पॉपुलेशन मतलब कोई भी हो सकती है, वो एरिया जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारी पॉपुलेशन है। उस एरिया में जितने भी पीपल्स हैं, वो नर्सेज हो सकती हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो वो क्या है, पॉपुलेशन है जो अंडर स्टडी है। फिर हम अपनी पॉपुलेशन सेलेक्ट करेंगे। पॉपुलेशन सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, डेवलप टू फॉर डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन के लिए अब हमने मेथड कौन सा यूज़ करना है, हमारा प्रोसेस क्या है डाटा कलेक्शन का, वो होता है टूल फॉर डाटा कलेक्शन। इसका भी एक पूरा चैप्टर है। फ़िलहाल आप सिर्फ इसका ये समझ लें कि जो डाटा कलेक्शन होता है वो मेथड होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। तो इसके चैप्टर में हम डिटेल से इसको देखेंगे। अब डाटा कलेक्ट हो गया, डाटा कलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, एस्टेब्लिश एथिकल कंसिडरेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिसर्च के अंदर। जब हम कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो उसके अंदर एथिकल कंसिडरेशन लिया जाता है, ठीक है। इन्फॉर्म कंसर्न लेते हैं हम किससे, पेशेंट से या अपने जो स्टडी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे, और जिस प्लेस पे हम कंडक्ट करना चाह रहे हैं उस प्लेस के ऑनर से भी हम एथिकल कंसिडरेशन लेते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता होता है, ठीक है। इन्फॉर्म कंसर्ट जो है हम अपने जो पार्टिसिपेंट हैं उनसे लेना है कि आया हम उनको जो उनके साथ जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि हम कर लें, जो हमें परमिशन देंगे उसके अकॉर्डिंग फिर हम चलेंगे। तो ये क्या होता है, एथिकल कंसिडरेशन। इसके बाद हमने क्या करना है, कंडक्टिंग पायलट स्टडी। पायलट स्टडी प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि पायलट स्टडी क्या होती है। पायलट स्टडी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एक स्मॉल स्टडी होती है, स्मॉल एक्सपेरिमेंट होता है जो हम कब करते हैं, एट द एंड ऑफ प्लानिंग फेज। ये किस चीज़ का हिस्सा है, एंड ऑफ प्लानिंग फेज, प्लानिंग फेज का हिस्सा है। ये एमसीक्यूज आता है, इसको आपने ये जहन में रखना है कि एंड ऑफ प्लानिंग फेज में हम क्या करते हैं, पायलट स्टडी। पायलट स्टडी स्मॉल स्टडी है। ये क्यों कंडक्ट करते हैं, ये अपने रिजल्ट को मॉडिफाई करने के लिए, उसके अंदर जो वीकनेस है उनको आइडेंटिफाई करने के, ताकि हमें पता चल जाए हम जो रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं वो ट्रू है या फॉल्स है, या हमारे स्टडी के अंदर बाइसेस तो नहीं है, एरर्स तो नहीं है। ये चीज़ चेक करने के लिए रिसर्चर जो है स्मॉल स्टडी करते हैं, जिसको पायलट स्टडी कहते हैं। अब हमारे पास जो 10th स्टेप था, 10th स्टेप हमारे पास था कंडक्टिंग पायलट स्टडी। पायलट स्टडी हो गई, उसके बाद हमारे पास सैंपल कलेक्शन करेंगे। अब हमने यहाँ पे किए थे पॉपुलेशन कलेक्ट की थी। पॉपुलेशन कलेक्ट करने के बाद हमने मेथड देखे थे डाटा कलेक्शन के, और अब हमने यहाँ पे सैंपल कलेक्शन करनी है। इस पॉपुलेशन में से हमने सैंपल कलेक्ट करना है अपनी स्टडी के लिए। ये होल पॉपुलेशन थी, होल पॉपुलेशन में से एक स्मॉल पोर्शन को कलेक्ट लेना, किस चीज़ के लिए, फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल पॉपुलेशन। सैंपल क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन होता है। पॉपुलेशन के अंदर से स्मॉल पीस को निकाल लेना, ठीक है, जो जिसके ऊपर फिर हम स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंट अप्लाई करते हैं, और वही जो स्मॉल पीस है वो जो अपनी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करा होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को।
ठीक है, तो वो होता है सैंपल। अब सैंपल हमने सैंपल ले लिया, फिर 12 स्टेप पे हमने क्या करना, डाटा कलेक्शन। अब जो हमारे पास सैंपल कलेक्शन आया है उस उनमें से हमने क्या लेना है, डाटा कलेक्शन करनी है। डाटा कलेक्ट कर लेंगे। डाटा कलेक्शन पे भी एक पूरा चैप्टर है, वो भी हम नेक्स्ट देखेंगे इंशाल्लाह। इसके भी मेथड हैं डाटा कलेक्शन के, इंटरव्यू करना है, ग्रुप इंटरव्यू है, तो ये सारे उसके अंदर आ जाएंगे डाटा कलेक्शन के अंदर, कि हमें डाटा कलेक्शन किस तरह करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रिपेयरिंग डाटा फॉर एनालिसिस। एनालाइज करने के लिए डाटा को प्रिपेयर करना है, किसमें, टेबल फॉर्म में या फिर ग्राफ फॉर्म में। उसको जो है हमें उसकी फार्मूलेशन कर लेंगे, ट्यूबुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, डाटा को प्रिपेयर करना। फिर उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, एनालाइज ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। जो डाटा हमारे पास आया है अब उसको हमने एनालाइज करना है, उसको इंटरप्रेट करना है। ठीक है, इंटरप्रेट करेंगे, एनालाइज करेंगे, जब भी हमें पता चलेगा हमने जो हाइपोथेसिस बनाया था वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, एक पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम हमारे पास आता है, उसके बाद हम जब हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस के अंदर हमने उसी प्रॉब्लम की जो मेन काज ली होती है उसको प्रिडिक्ट किया होता है, एक प्रिडिक्टेबल स्टेटमेंट होती है। फिर उस स्टेटमेंट को हम एनालाइज स्टेप में बताते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब एनालाइज स्टेप के बाद जो फाइनल स्टेप है वो है डिसेमिनेट रिसर्च फाइंडिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है एमसीक्यूज में, कि फाइनल स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस क्या है, तो वो है डिसेमिनेट रिसर्च फाइंडिंग। अब डिसेमिनेट का मतलब क्या है, कि स्प्रेड करना, जनरलाइज करना, अपने रिसर्च को, जो भी आपकी फाइंडिंग आई हैं उनको जनरलाइज करना, उनको पब्लिश करना, उनको लोगों तक पहुंचाना, क्या है, डिसेमिनेट रिसर्च प्रॉब्लम। अब हम ये किस तरीके से कर सकते हैं, हम उसे अखबार में दे सकते हैं या टेलीविज़न पे, या उसको मतलब मीडिया के थ्रू जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, हम रिजल्ट को, फाइंडिंग्स को डिसेमिनेट करते हैं। तो ये था हमारा फाइनल स्टेप। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखिए स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च प्रॉब्लम। जितना अच्छा हमारे पास प्रॉब्लम होगा उतनी अच्छी हमारे पास हमारी क्या होगी, रिसर्च कंडक्ट होगी। नेक्स्ट हम स्टडी ऑब्जेक्टिव डेवलप करते हैं, उनको बनाते हैं। ठीक है, फिर हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर के पीछे जो उसके प्रीवियस जो स्टडी हुई थी उनका रिव्यू करते हैं, ताकि हमारी स्टडी के अंदर बायसनेस कम हो, उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएँ। ठीक है, फिर है डिवेलपिंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप करना है जो हमारे आगे स्टडी में हमें रिसर्च के अंदर गाइडेंस देता है। ठीक है, फिर है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे, फिर नेक्स्ट हमने उसी हाइपोथेसिस का इंटरप्रिटेशन के बाद रिजल्ट्स बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास सिलेक्टिंग रिसर्च डिज़ाइन। हम रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे, क्या यह हमारी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, नॉन एक्सपेरिमेंटल है, या क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। जो भी रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट करना है उसको एक्सप्लेन बताना है। उसके अगले स्टेप में हमने क्या करना है, सिलेक्टिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन सेलेक्ट करेंगे, फिर हमने देखना है टूल फॉर डाटा कलेक्शन। उसके बाद है एथिकल कंसिडरेशन देखिए हमने। उसके बाद हमने देखा कंडक्टिंग पायलट स्टडी। पायलट स्टडी क्या था, एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट था जो एंड ऑफ प्लानिंग फेज में होता है, और एंड ऑफ प्लानिंग फेज में किस लिए करते हैं, टू मॉडिफाई आवर रिजल्ट्स। फिर सैंपल कलेक्शन, सैंपल के बाद डाटा कलेक्शन हमने देखा। उसके बाद हमने देखा प्रिपेयर किया डाटा को फॉर एनालिसिस। उसके बाद हमने एनालाइज इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा किया, जिससे हमें पता चला था कि हमारा हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है, उन वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशन है भी या नहीं। उसके बाद हमने देखा डिसेमिनेट रिसर्च फाइंडिंग, जो कि फाइनल स्टेप ऑफ रिसर्च है, जिसमें हम रिसर्च रिजल्ट्स को जनरलाइज करते हैं। ठीक है, तो जो इसमें एमसीक्यूज बनते हैं वो एक तो डिसेमिनेट का बनता है कि फाइनल स्टेप कौन सा है, और एक बनता है कि फाइनल स्टेप जो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस है वो क्या है, कि फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।